दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं आपके सामने एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है कास्टवे दीवा। मुझे अच्छे से तो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, बट जैसा मुझे लगा उसका नाम यही है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ना एक स्कूल का टाइम दिखाते हैं, जिसमें जो वो स्कूल होता है उसका नाम होता है चॉन्सम मिडल स्कूल। तो जो ये ना एक आइलैंड पे होता है, और ये जो आइलैंड होता है इसका नाम ही चॉन्सम आइलैंड होता है। तो यहाँ पे ना दो लड़कियाँ ना सबके बच्चों के पास जा जा के पूछ रही होती है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन की बैटरी है, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है। बट ना उन्हें कहीं पे भी फ़ोन की बैटरी नहीं मिलती। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि ना एक मैनेजर को दिखाते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी का मैनेजर होता है, उसका नाम होता है सियोजन। तो वह उसके पीछे ही एक सिंगर बैठी होती है, वही फेमस सिंगर जिसका वो मैनेजर होता है। तो उसका नाम होता है रांझो। तो अगले सीन दिखाते हैं कि उसके पास किसी का कॉल आया होता है, जो सियोजन होता है उसके पास किसी का कॉल आया हुआ होता है। तो वो कहता है कि रांझो कहाँ जा रही है। तो वो बता देता है कि रांझो एक रेडियो स्टेशन पे जा रही है और वो फ़ैन मीटिंग के लिए भी जा रही है। तो वो कहता है ठीक है, उसे अच्छे से फ़ैन मीटिंग के लिए लेके चले जाना और उससे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए भी बातें करना। तो वो कहता है ठीक है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि ना जो दोनों दोस्त होती हैं, जो एक लड़की का नाम होता है ना, उसका नाम होता है मोखा, और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है यंजू। तो जो मोखा होती है वही हमारी मेन लीड है। तो वो अपनी क्लास में आ जाती है हार मान के। तो पीछे एक लड़का बैठा होता है, तो वो उससे जाके पूछते हैं कि तुम्हारे पास फ़ोन की बैटरी है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास है, पर तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं वो जो मोखा होती है वो कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो वो कहता है मैं करता हूँ। तो वो जब जब पूछ रही होती है वो उसका और पेमेंट बढ़ा देता है, और रेट बढ़ा देता है, और रेट बढ़ा देता है। तो वो कहती है अपने दोस्त को कि 3 ही मिनट ही बचे हैं। तो आखिर में वो उससे बैटरी ले ही लेती है। तो वो उसके पास फ़ोन आता है, और किसी का नहीं होता, वो रांझो का आता है, क्योंकि जो रेडियो स्टेशन पे वो गई थी वो फ़ैन मीटिंग थी। तो वहाँ पे ही वो अपने फ़ैन से बात करने वाली थी, और उसी लकी ड्रॉ में जो मोखा का भी नंबर निकला था, क्योंकि मोखा बहुत बड़ी फ़ैन थी रांझो की। तो ऐसे वो बात करने लग जाती है। जब उसका कॉल आता है रांझो का, मोखा बात करने लग जाती है कि अब मैंने क्या आप ही रांझो है सच में। तो कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि अब तो शायद मैं ना आराम से मर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है। तो कीहो जब ये बात सुनता है तो वो फ़ोन को छीन लेता है और कहता है अच्छा तुमने ही तो कहा तुम अभी मर सकती हो, तो आराम से तुम मरो। तो जब मौका ऐसे उसे सुनती है कि वो कह रहा है तुमने ही तो कहा तुम अभी मर सकती हो तो मरो। तो वो कहती है, वो अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि बस मैं इसका सर फोड़ दूँ, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं जो यंजो होती है और मौका होती है, वो ना कंप्यूटर लैब में होते हैं। तो वहाँ पे ना वो बता रही होती है कि उसने कीहो ने फ़ोन ले लिया, नहीं तो मैं ना रांझो को अपने फ़ोन पे जो फ़ोन आ रखा था उस पे गाना सुनाती, तो वो पक्का मुझे वहाँ से लेने आती और कहती कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिंगर बना दूँगी। तो मोका का यही सपना होता है कि वो सिंगर बने, एक दीवा बने। दीवा दीवा का मतलब यहाँ पे यही है कि एक सिंगर, फेमस सिंगर जो कि बहुत पॉपुलर हो और वो बहुत अच्छी भी हो। तो वो कहती है, फिर जो योंगजो होती है वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो कहती है कि वैसे तुम्हें पता है ना कि जो रांझो वो एक फ़ैन कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगी। तो वो कहती है, मोका कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तो योंजो कहती है पर तुम्हारे पास तो डिजिटल कैमरा ही नहीं है। तो जो पीछे एक लड़का खड़ा बैठा होता है वो कहता है कि तुम्हें डिजिटल कैमरा चाहिए ना। तो जो कीहो है ना, वो क्लास में वो ना बहुत ही अच्छा जो वीडियो वगैरह वो बहुत अच्छा कैप्चर करता है, तुम्हें उससे करवाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे फैमिली में एक फंक्शन हुआ था तो उसने उन वीडियो को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बनाया था, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये जब दोनों वो सुन लेते हैं
तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कीहो होता है वो कहीं ना काम कर रहा होता है। तो एक आदमी उसके पास बैठा होता है, तो वो कहता है कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुम पूरा पसीने में तरबतर हो गए हो, पर फिर भी तुम ये काम क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी वो जो आदमी बैठा होता है उसके फादर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आखिर तुम कीहो से इतना ज़्यादा काम क्यों करवा रहे हो। तो वो कहता है मैं तो खुद ही इसे मना कर रहा था कि तुम इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो, पर ये रुक ही नहीं रहा है। तो जो कीहो होता है वो कहता है कि आप ना ये बात मेरे पापा को मत बताना, मेरे फादर को मत बताना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो जो वो होते हैं, जो आदमी उसके जो आदमी होते हैं वो लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं बताना। तो कहता है क्योंकि ये ना एक सीक्रेट है। तो पूछते हैं क्या, ये क्यों है, पर मतलब तुम ये क्यों छुपा रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मेरे फादर का बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे कमा रहा हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप ये बात ना मेरे फादर को मत बताना। तो वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम नहीं बताएंगे। पर लोगों के पेट में कहाँ बात छुप सकती है। तो अगले सीन में दिखाते कि ना वो सब कुछ बता देते कि कीहो इतना सारा काम कर रहा है, मैंने उसे वहाँ काम करते हुए देखा था, और वो तुम्हारा बेटा तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आने वाला है। लोगों के पेट में सही में बिल्कुल बात नहीं छुपती है। तो जो कीहो के फादर होते हैं उनका नाम होता है बोंगवान। तो वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो वो ना उनकी बातें सुन के अगला दिन दिखाते हैं कि ना कीहो अपने घर पे होता है, तो वो रात हो चुकी होती है। तो वो अपने ना जो भी उसने रुपए कमाए होते हैं वो ना गिन रहा होता है। तभी ना बोंगवान की एंट्री हो जाती है। तो वो ना आते ही साथ कीहो को मारने लग जाता है और कहता है कि अच्छा क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, तो सुन लो तुम्हें ऐसा ना तुम कभी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे अंडर हो। और क्या तुमने अपनी माँ से बात की थी क्या, पक्का उसी से बात की होगी और तुम उसके पास ही जाने के लिए सब रुपए कर रहे होगे। तो ना हमें पता चलता है कि जो कीहो की मदर है वो ना घर से भाग चुकी होती है, क्योंकि जो कीहो के फादर है बोंगवान वो उनकी मदर को ना वैसा ही मारता था। तो वो इस मार को सहन नहीं कर पाई और वो वहाँ से भाग चुकी है। तो वो कहता है अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ है कहाँ, मैं उसे पता, मुझे जल्दी पता बताओ जल्दी। तो अगले सीन दिखाते हैं सुबह हो जाती है। तो ना वो जो कीहो होता है वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। तो उसकी हाथ पे मार का निशान देखते हैं, तो वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहन के अपनी जो फुटफुटिया होती है साइकिल उसे लेके अपने स्कूल के लिए निकलता है। तो हम स्कूल में मुखा को देखते हैं। तो मोका ना जब कीहो को देखती है तो वो ना उससे कैसे ना कैसे करके बात करना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग जो करवानी होती है, म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वो बहुत बार ऐसे कोशिश करती है कि वो बात कर ले, पर वो नहीं कर पाती। तो एक जब छुट्टी का टाइम आ जाता है तो जो एक लड़का ना कीहो की साइकिल पे आके बैठ रहा होता है, तो वो कहता है कि इतने रुपये लगेंगे। तो वो लड़का रुपये सुन के वहाँ से चला जाता है, कहता है नहीं मुझे कोई सवारी नहीं करनी है। तो जो मौका होती है वो ना एक कदम कीहो की तरफ बढ़ाती है, बट वो रुक जाती है और फिर वो वापस आके सोचती है कि मेरी तो उसके साथ लड़ाई होगी, अब मैं कैसे उससे बात करूं। पर वो हिम्मत करके अपने सपने को देख के कि उसे म्यूज़िक वीडियो करनी ही है शूट, तो वो उसके पास चली जाती है हिम्मत करके और वो उसे रुपए दिखा देती है। तो वो जब रुपए देखता है तो कहता है क्या अच्छा क्या तुम्हें साइकिल की सवारी चाहिए क्या। तो कहती है नहीं मुझे साइकिल की सवारी नहीं चाहिए, मैंने सुना कि तुम्हारे पास डिजिटल कैमरा है, तो मेरे लिए तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो। तो मान जाते हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो मौका होती है उसने अपना पूरा सेटअप कर लिया होता है, कि उसके हाथ में गिटार होता है, पूरा बैकग्राउंड उसने सेट किया होता है। तो वो एक फूल को लगाती है, तो वो पूछता है ये फूल क्या है। तो वो कहती है क्योंकि ये रांझो को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं लगा रही हूँ। तो केहो इस फूल के बारे में बताता है कि ये फूल ना पटैटो का है, आलू का है। तो तो वो पूरे इसमें आगे दिखाते हैं कि वो पूरे म्यूज़िक वीडियो को शूट कर लेते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा ना खुश भी दिखाई दे रहे हो साथ। और वो पूरा ऐसे उसकी साइकिल पे वो राइड करके कहीं कहीं जाते हैं और म्यूज़िक वीडियो को शूट कर लेते हैं। तो रात का समय हो जाता है। तो जो वो ना कीहो होता है वो वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है मुखा की। तो वो कुछ बातें याद करता है कि मुखा ने उससे बीच पे पूछा था कि अच्छा तुम बताओगे कि मैं कैसा गाना गाती हूँ। तो उसने बताया था कि तुम अच्छा गाना गाती हो, बट तुम्हारे अंदर मैनर्स की कमी हो और तुम ना फ़िक्र नहीं करती हो चीज़ों की। तो और वो कहता है कि पता नहीं तुम बहुत ही कम है, अनएक्सपेक्टेड हैं तुम्हारी कमियाँ। पर फिर वो ऐसे दिखाता है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि ना जब मोका होती है उसका जो फादर होता है वो ना मोका के गिटार को तोड़ देता है और वो उसे मार रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। तो वो ना फ़ोन लेके वो कहता है अच्छा
तुम्हें इस फ़ोन की ज़रूरत क्या है? क्या तुम पुलिस को फ़ोन करने वाली थी कि मैं तुम्हें इतना मार रहा हूँ? तुम उसी के लिए अपने पुलिस को फ़ोन करने वाली थी ना, और उसी के लिए तुम्हारे पास फ़ोन है ना। और जो उसके फादर होते हैं ना, वो एक फ़िश कैफ़े वगैरह ऐसे चलाते हैं, मतलब फ़िश रेस्टोरेंट चलाते हैं।